ये क्लास 10 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमें गिवन है। शो दैट A1 A2 एंड AN फॉर्म एन AP। हमें ये बताना है जो ये टर्म्स हैं A1 A2 एंड AN बनाता है AP को, वेयर AN इज़ डिफाइंड एज बिलो। और जो AN है वो हमें बताया गया है, फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, AN इज इक्वल टू 3 + 4N। ठीक है, तो हम A1 की वैल्यू डालेंगे, A2 की वैल्यू डालेंगे, A3 की वैल्यू डालेंगे इसी इक्वेशन में। अगर वो AP फॉर्म करेगा देन ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। हमें 15 टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले AN इक्वल टू जो हमें इक्वेशन गिवन है कि जिसमें हमें पुट करनी है वैल्यू। सो AN की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, A1 3 का 3, N की जगह हम क्या पुट करेंगे 1, 3 4 1 दा 4। तो A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7। ठीक है, ऐसे ही हम निकालते हैं A2 3 + 4 इंटू N की वैल्यू क्या दे रखी है, अब हमने क्या मानी है 2, 3 का 3 4 2 दा 8, 8 + 3 दैट इज़ 11। ठीक है, ऐसे ही हम A3 भी निकालेंगे, 3 + 4 इंटू 3, 3 का 3 4 3 दा 12। तो अब हमारी AP क्या बन रही है, एक 7, A2 क्या है 11, A3 क्या है 15। हमने AP बना दी। अब हमें ये बताना है कि ये AP है, सो हमें कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस कैसे देखेंगे, D इज़ इक्वल टू A2 माइनस A। A2 क्या है 11, A क्या है 7। सो 11 में से 7 के दैट इज़ 4। ऐसे एक बार और चेक करते हैं। अगर हम कभी भी कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं तो हमें 2 बार करना पड़ता है कि AP बन रही है या नहीं, तो हमें क्लियर करना पड़ता है। A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 की वैल्यू क्या है 15, A2 की क्या है 11। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 4 4 सेम आ रहा है। सो हम कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन टर्म इज सेम, हेंस द सीक्वेंस इज एन AP। कि जो भी हमें सीक्वेंस गिवन है वो हमारा AP है। अब हमें क्या निकालना है, सम। तो निकालते हैं। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला होता है n/2 2A + n-1 इंटू D। n हमें क्या बोला था 15 टर्म्स का निकालना है, तो 15/2, 2 का 2, A की वैल्यू हमारे पास अब क्या गिवन है 7, n हमें क्या गिवन है 15 - 1, D हमें क्या हमने निकाला है 4। 15/2 का 15/2, 7 2 दा 14, 15 में से 1 गए दैट इज़ 14 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं। 15/2 का 15/2 ही आएगा इधर भी। 14 का 14, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या आ जाएगा 56। 15/2 का 15/2, 14 + 56 दैट इज़ 70। तो 2 1 दा 2, 35 कट जाएगा, 70 कट जाएगा 35 पे। तो 15 इंटू 35 करेंगे तो हमारा सम कितना आ जाएगा, S15 कितना आ जाएगा 525। ठीक है, तो चलिए अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन जो गिवन थी वैसे ही हमें यहाँ पे भी एक इक्वेशन गिवन है। हमें 15 टर्म्स का ही निकालना है, देखना है कि AP बनती है या नहीं बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। AN इज इक्वल टू 9 - 5N। AN की वैल्यू हमें निकालनी है, 9 का 9, A1 मान रहे हैं तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 5 1 दा 5, 9 में से 5 गए दैट इज़ 4। सो A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, A1 अभी क्या आ गया 4। ऐसे ही A2 निकाल लेंगे इसी इक्वेशन में N की जगह 2 पुट करके, 5 इंटू 2, 9 का 9, 5 2 दा 10। तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, तो 10 बड़ा है तो माइनस, 9 में से 1 गए, 9 में से 10 गए दैट इज़ 1। ऐसे ही A3 निकाल लेते हैं, 9 - 5, N की जगह क्या पुट करेंगे 3, 5 3 दा 15, 9 में से 15 गए दैट इज़ -6। तो A3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -6, A2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1। सो हमारी AP क्या बन गई 4 - 1 -6। ठीक है, अब हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं। D इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है -1, A की वैल्यू क्या है
माइनस का माइनस, ए की वैल्यू क्या है 4, माइनस माइनस प्लस, तो ए क्या आ गया हमारे पास 5। ऐसे हमें एक बार और चेक करना पड़ेगा, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या है -6, माइनस का माइनस, A2 की वैल्यू क्या है -1, माइनस ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, बड़ी वैल्यू 6 है, माइनस की है, देन माइनस प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 6 में से 1 गए दैट इज़ 5। तो हमारा AP सेम आ रहा है, सॉरी D सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन टर्म्स इज सेम, hence the sequence is an AP। ठीक है, तो अब हम कॉमन वो निकालेंगे, सम निकालेंगे 15 टर्म्स का, n/2 to A प्लस n-1 इंटू D। 15 टर्म्स का निकालना, तो n कितना हो गया 15, 2 का 2, A की वैल्यू हमें क्या गिवन है 4, प्लस n की वैल्यू 15-1, D की वैल्यू क्या आई है माइनस मल्टीप्लाई का 5, मल्टीप्लाई -5, 15/2 का 15/2, 4 to the 8, 15 में से 1 गए दैट इज़ 14, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 5 से, 15/2 का 15/2, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, तो क्या आ जाएगा माइनस का 17। तो ब्रैकेट खोलेंगे, क्या बन जाएगा 15/2 का 15/2, प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट खोलने पे, सो 8 में से 70 गए, 8 में से 70 जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 62। ठीक है, इसको 2 की टेबल पे काट देंगे, ये चला जाएगा माइनस का 31, क्योंकि ये माइनस का है तो जब हम काटेंगे तो ये भी हमारा माइनस का ही रहेगा, -31 मल्टीप्लाई बाय 15, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 465। तो हमारा सम ऑफ 15 टर्म्स कितना हो गया -465। सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया।